हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम कक्षा 11 का फिजिक्स का एक टॉपिक भौतिक राशियों की विमाएं का अध्ययन करेंगे। देखिए, तो भौतिक राशियों की विमाएं हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें विमाओं में देखिए, सबसे पहले है इसमें कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को हम विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे वेग को हम मीटर प्रति सेकंड के अतिरिक्त किलोमीटर प्रति घंटा में अथवा किलोमीटर प्रति मिनट में लिख सकते हैं। परंतु प्रत्येक दशा में वेग के मात्रक लिखने के लिए लंबाई के मात्रक को समय के मात्रक से भाग करते हैं। अर्थात वेग का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक बटा समय का मात्रक बराबर लंबाई के मात्रक की घात 1 गुणे समय के मात्रक की घात -1। इस प्रकार वेग का मात्रक प्राप्त करने के लिए हम लंबाई के मात्रक की घात को 1 और समय के मात्रक की घात को -1 चढ़ाते हैं। इन घातों को वेग की विमाएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में वेग की विमाएं लंबाई में 1 तथा समय में -1 होती हैं, चाहे लंबाई व समय के कोई भी मात्रक क्यों ना लिए गए हों। अतः किसी भौतिक राशि की विमाएं व घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक पर जिसने उस घात के मात्रक पर लगाने यानी उसके मूल व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। यानी विमाएं किसी भौतिक राशि की विमाएं वह घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। ये इसकी जो है परिभाषा लिखी गई है। यांत्रिकी यांत्रिकी तथा ऊष्मागतिकी में आने वाली भौतिक राशियों की विमाएं लिखने के लिए लंबाई द्रव्यमान लंबाई द्रव्यमान समय तथा ताप के मूल मात्रकों को क्रमशः एल, एम, टी और थीटा से प्रदर्शित करते हैं। लंबाई को एल से, द्रव्यमान को एम से, समय को टी से, तापमान को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किसी भौतिक राशि की विमाएं लंबाई में ए, द्रव्यमान में बी और समय में सी तथा ताप में डी हो तो उसकी जो विमा होगी एल का पावर ए, एम का पावर बी, टी का पावर सी और थीटा का पावर डी होगा। इस यह उस राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। ये जो है उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फार्मूला है। कुछ भौतिक राशियों के जो विमीय सूत्र हैं यहाँ पर उनका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए उस राशि को अन्य सरल राशियों में जिनकी विमाएं ज्ञात हो उसमें व्यक्त करते हैं। यहाँ कुछ भौतिक राशियाँ और उनके विमीय सूत्र दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई की विमा यल और चौड़ाई की यल, तो यल इंटू यल बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर यानी यल की घात 2। और इसको बड़े ब्रैकेट में लिखकर उस पर घात लगा देंगे। आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, तो लंबाई भी यल है, चौड़ाई भी यल है, मोटाई भी यल है, सभी लंबाइयां हैं, तो यल की घात 3 हो जाएगा। ऐसे वेग है विस्थापन बटा समय या दूरी बटा समय, एल बाई टी, एल टी का पावर -1, एल इंटू टी का पावर -1। त्वरण है, त्वरण होता वेग परिवर्तन बटा समय, तो वेग का एल टी का पावर -1 और समय का टी, तो एल टी का पावर -2। -1 जो है टी ऊपर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, और जो है भाग में घात घटती है तो -1 हो जाएगा -2, एल टी का पावर -2। आगे देखते हैं बल है। तो बल जो है ये द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान को यम से लिखते हैं, त्वरण को एल टी का पावर -2 यहाँ निकाला गया, तो हो गया यम इंटू एल इंटू टी का पावर -2, एम एल टी का पावर -2। इसके बाद कार्य है बल गुणे विस्थापन, बल का एम एल टी का पावर -2 और विस्थापन का मतलब दूरी, इसका यल होता है, तो हो गया एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। इस तरीके से कार्य की बीमा हो जाएगी। आगे शक्ति है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य का एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 बाई टी, तो एम एल स्क्वायर टी का पावर -3। इस तरीके से इसका हो जाएगा। फिर देखेंगे घनत्व है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान का यम और आयतन का यल की घात 3 हो जाएगा यम इंटू यल की घात -3। इस तरीके से इसकी विमा जो है निकल जाएगी। इसके बाद संवेग है, द्रव्यमान गुणे वेग, यम एल टी का पावर -1
तो एम एल टी का पावर माइनस 1। गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा जो है वो लगभग कार्य के बराबर 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग। तो ये गिनती है, इसकी कोई बीमा नहीं है, द्रव्यमान की यम होती है और वेग के एल टी का पावर -1 होता है, और उसका स्क्वायर कर दोगे हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। तो इतना हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, हमने पढ़ा एम जी एच। यम का मतलब कैपिटल एम हो जाएगा, जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण को एल टी का पावर -2 लिखेंगे। त्वरण कोई भी हो एल टी का पावर -2 ही होगा, और एच ऊंचाई है यानी दूरी, उसको एल लिखेंगे, हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। तो कोई भी ऊर्जा या कार्य अगर रहेगा तो उसका मात्रक एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 ही होगा। आगे जो है दाब है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो बल की बीमा एम एल टी का पावर -2 और क्षेत्रफल की बीमा होगा एल स्क्वायर, हो जाएगा एल स्क्वायर जाएगा जब ऊपर तो एल एक में से 2 घटेगा, हो जाएगा एम एल की घात -1 टी की घात -2। इसके बाद आगे आ जाएंगे, दाब के बाद आ जाएगा आवेग। आवेग बराबर बल गुणे समय, फिर बल की बीमा समय की बीमा एक साथ रख के गुणा कर देंगे। तो आवेग की बीमा एम एल टी का पावर -1, बलाघूर्ण एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। इसके बाद आएगा प्रतिबल। प्रतिबल का मतलब बल बटा क्षेत्रफल, जिसको हम दाब कहते हैं, एम एल की घात -1 टी की घात -2 ये वाला हो जाएगा। और इसके बाद जो आगे है विकृति, लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, तो दोनों लंबाई बटा लंबाई कट के हो जाएगा एल की घात 0, और घात 0 जो है इसकी कहेंगे कि इसकी कोई बीमा नहीं है, अर्थात यह एक बीमाहीन राशि है। इसके बाद आएगा प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल बटा विकृति। तो प्रतिबल बटा विकृत, प्रतिबल का मतलब दाब और विकृति की कोई बीमा नहीं होती है, तो ये दाब के बराबर ही हो जाएगा, एम एल इनवर्स टी का पावर -2। पृष्ठ तनाव बल बटा लंबाई, तो बल की बीमा बटा लंबाई की बीमा हो जाएगा एम इंटू टी का पावर -2। कैपिटल जी का जो हो जाएगा एम इनवर्स यानी एम का पावर -1 एल का क्यूब टी का पावर -2। ऐसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है गुरुत्वाकर्षण बटा द्रव्यमान एल टी का पावर -2, इतना हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं गुरुत्वीय विभव है। गुरुत्वीय विभव है कार्य बटा द्रव्यमान, कार्य का एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 बाई एम कट जाएगा एल स्क्वायर टी का पावर -2। स्प्रिंग का बल नियतांक होगा आरोपित बल बटा लंबाई में वृद्धि, और जब बल को लंबाई से भाग देंगे आ जाएगा एम इंटू टी का पावर -2। ऐसे आवृत्ति होता है 1 बटा आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब समय, 1 बटा समय हो जाएगा टी का पावर -1। कोण जो होता है चाप बटा त्रिज्या, दोनों लंबाई है तो लंबाई बटा लंबाई, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। फिर आगे देखेंगे कोणीय संवेग। कोणीय संवेग कोण बटा समय, कोण की कोई बीमा नहीं होती, अभी हमने पढ़ा। और संवेग, संवेग नहीं, कोण बटा समय, समय की बीमा टी होती है, तो एल का पावर 0 बाई टी यानी टी का पावर -1 हो जाएगा। कोणीय त्वरण टी का पावर -2 हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा एम एल स्क्वायर, ऐसे कोणीय संवेग हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग एम एल स्क्वायर इंटू टी का पावर -1 हो जाएगा। विशिष्ट उष्मा है उष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान गुणे ताप वृद्धि, ताप वृद्धि का थीटा होगा तो एल स्क्वायर टी का पावर -2 और थीटा का पावर -1 हो जाएगा। उष्मा धारिता का क्यू बराबर एम एल होता है, क्यू बराबर एम एल होता एम, और विशिष्ट उष्मा का एल स्क्वायर टी का पावर -2 थीटा इनवर्स एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 थीटा इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद है गुप्त उष्मा, उष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान, तो यम से एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 बाई एम, यम से एम कटेगा हो जाएगा एल स्क्वायर टी का पावर -2। ऐसे रेखीय प्रसार गुणांक है लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप वृद्धि, तो लंबाई से लंबाई कट जाएगा, 1 बटा थीटा यानी थीटा की घात -1 बचेगा। इसके बाद जो होगा उष्मा चालकता गुणांक है। उष्मा चालकता गुणांक उष्मीय ऊर्जा गुणे दूरी बटा क्षेत्रफल गुणे तापांतर गुणे समयांतराल, थोड़ा बड़ा सा है ध्यान दीजिएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा एम एल टी का पावर -3 थीटा का पावर -1।
इसके बाद है बोल्ट्जमैन नियतांक ml² T⁻⁻2 थीटा का पावर -1। सार्वत्रिक गैस नियतांक ml² T⁻⁻2 थीटा का पावर -1। इसके बाद है प्लांक नियतांक ऊर्जा बटा आवृत्ति। ऊर्जा की विमा होती है ml² T⁻⁻2, आवृत्ति का T⁻⁻, यानी T⁻⁻1। जब दोनों को एक साथ करेंगे ml² T⁻⁻1 हो जाएगा। इसके बाद है यही मात्रक कोणीय संवेग का भी है, प्लांक नियतांक वाला। इसके बाद है वेग प्रवणता। वेग परिवर्तन बटा दूरी L⁻⁻1/L, तो L से L कट जाएगा, हो जाएगा T⁻⁻1। इसके बाद श्यानता गुणांक है बल बटा क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता। बल का mL⁻⁻2, क्षेत्रफल का L², और वेग प्रवणता का T⁻⁻1 हो जाएगा याम L⁻T⁻, यह पूरा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या है, बस यह इस पाठ में इतना ही है। तो जो विमाएं वाला पाठ है उसमें कुछ 38 भौतिक राशियों की विमाएं हमको दी गई हैं। तो 38 जो है हमने यहाँ पर अध्ययन कर लिया है 38 का। इसको जो है हमें याद रखना पड़ेगा। इस पर कम से कम 1-2 क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब विमाओं के अनुप्रयोग जो है जिसका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।